हेलो, राधे राधे दोस्तों। वट सावित्री व्रत की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आप पहली बार वट सावित्री का व्रत रख रहे हैं तो इन नियमों को जान लें। क्या उपाय करने चाहिए, क्या नियम है, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। यदि आप पहली बार वट सावित्री व्रत रख रहे हैं तो इस व्रत के दौरान कुछ खास नियमों का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इन नियमों को जानकर आप व्रत को पूरी श्रद्धा और विधि पूर्वक कर सकती हैं, जिससे आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो सकता है। हिंदू धर्म में वट सावित्री व्रत का विशेष महत्व है, जिसे विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य के लिए श्रद्धा और आस्था के साथ करती हैं। यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित होता है और इसे बड़े श्रद्धा भाव से किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार वट सावित्री व्रत करने वाली महिलाएं अखंड सुहाग का वरदान प्राप्त करती हैं। इस साल यह व्रत 26 मई को रखा जाएगा। यदि आप पहली बार वट सावित्री व्रत रख रही हैं तो इस व्रत के दौरान कुछ खास नियमों का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इन नियमों को जानकर आप व्रत को पूरी श्रद्धा और विधि पूर्वक कर सकती हैं, जिससे आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। आइए जानते हैं महत्वपूर्ण नियम कौन से हैं जिन्हें वट सावित्री व्रत करते समय ध्यान में रखना चाहिए। वट सावित्री व्रत के नियम। वट सावित्री व्रत करने से पहले सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप सुबह उठकर शुद्ध होकर स्नान करें। इसके बाद लाल रंग की साड़ी पहनें और श्रृंगार करें। शुभ मुहूर्त में वट सावित्री के पास जाएं और वहां पहले सफाई करें। इसके बाद वट वृक्ष की जड़ों में गंगाजल छिड़कें, जो व्रत की परिक्रमा और सफाई का प्रतीक होता है। वट सावित्री व्रत में 2 बांस की टोकरी लानी चाहिए। एक टोकरी में ब्रह्मा जी की मूर्ति रखें और दूसरी टोकरी में सावित्री और सत्यवान की तस्वीर या चित्र रखें। ब्रह्मा जी की मूर्ति का मतलब सृजन और जीवन की शुरुआत से है, जबकि सावित्री और सत्यवान की पूजा से जीवन और सौभाग्य की दीर्घता की कामना से होती है। पूजा के दौरान वट वृक्ष की जड़ों में जल और कच्चा दूध अर्पित करें। इसके अलावा चावल के आटे से पीठा लगाएं। यह सब पूजा की सामग्री सकारात्मक ऊर्जा के रूप में वट वृक्ष में समाहित होती है। इसके साथ ही रोली, सिंदूर, अक्षत, पान, सुपारी, फूल, फल, बतासे आदि सामग्री भी चढ़ानी चाहिए, जो घर में सुख, शांति और समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। वट वृक्ष के चारों ओर 7 बार परिक्रमा करें। परिक्रमा करना मानसिक शांति और समर्पण को दर्शाता है। इसके बाद वट वृक्ष में कच्चा सूत कलावा लपेटें। यह आपके व्रत की पवित्रता और सौभाग्य को दर्शाता है। पूजा के दौरान या पूजा के बाद वट सावित्री की कथा पढ़ें। इस कथा में सावित्री ने अपने पति सत्यवान को यमराज से जीवन दान दिलवाया था। यह कथा पतिव्रता, धर्म और निष्ठा का प्रतीक है, जो इस व्रत के माध्यम से महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनती हैं। पूजा के बाद व्रत करने वाली महिलाएं सुहागिनें को श्रृंगार सामग्री, फल और अनाज का दान करती हैं। यह दान पुण्य का काम करता है और व्रत का उद्देश्य पूरा करने में मदद करता है। दान करने से व्रत का महत्व और बढ़ जाता है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। वट सावित्री व्रत का पारण 11 भीगे हुए चनों का सेवन करके करना चाहिए। यह पारण को समापन होता है और यह आपके व्रत की सफलता को दर्शाता है। यह आपके पूरे दिन के उपवास और पूजा के परिणाम स्वरूप शरीर को ऊर्जा देता है और व्रत के समापन की खुशी को भी दर्शाता है। वट पूजा का महत्व। वट या बरगद का पेड़ अमरता का प्रतीक माना जाता है। यह एक बहुत पुराना और विशाल वृक्ष होता है, जो दशकों तक जीवित रहता है। इसे व्रत के दौरान पूजा जाता है क्योंकि यह पति की लंबी उम्र और जीवन में स्थिरता की कामना का प्रतीक है। वट वृक्ष की जड़ें, तना और शाखाएं विभिन्न देवताओं का निवास मानी जाती हैं, जो व्रती के जीवन में आशीर्वाद और समृद्धि लाते हैं। इस व्रत में वट वृक्ष की पूजा की जाती है क्योंकि यह पेड़ वर्षों तक अडिग और स्थिर रहता है, जो पति की लंबी उम्र की कामना से जुड़ा होता है। वट वृक्ष में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महादेव का वास माना जाता है। इससे इस व्रत की शक्ति और प्रभाव बढ़ जाता है। इस व्रत के माध्यम से महिलाएं अपने पति के अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करती हैं। भगवान विष्णु को समर्पित ज्येष्ठ माह में वट सावित्री व्रत महिलाओं के लिए खास माना जाता है। यह व्रत खास तौर पर पति पत्नी के रिश्तों को मजबूत करने देने के लिए मनाया जाता है। यह व्रत सुहागिन महिलाएं ज्येष्ठ अमावस्या के दिन रखती हैं। दृढ़ पंचांग के अनुसार इस साल वट सावित्री का व्रत 26 मई 2025 को किया जाएगा। 26 मई को अमावस्या तिथि का आरंभ दोपहर 12:11 पर होगा और 27 तारीख को सुबह 8:31 पर अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी।
वट सावित्री व्रत में क्या खाना चाहिए क्या नहीं। व्रत के दौरान महिलाओं को फल, मेवे, खिचड़ी, दही और शहद का सेवन करना चाहिए। इस दिन किसी भी तरह का अनाज ग्रहण ना करें। अंडा, मांस, मछली, प्याज, लहसुन जैसी चीज़ें पूरी तरह से वर्जित होती हैं, इसीलिए इससे बचें। व्रत का उद्देश्य शरीर और मन को शुद्ध करना होता है, ताकि जो भी शुभ काम किया जाए उसमें सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। व्रत में घर पर बनी शुद्ध मिठाई, हलवा या पुआ का सेवन किया जा सकता है। पूजा विधि। इस व्रत को करने की पूजा विधि बेहद खास होती है। व्रत रखने वाली महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इस व्रत में बरगद के पेड़ का विशेष महत्व होता है। पूजा करने से पहले बरगद के पेड़ यानी वट वृक्ष के नीचे सफाई करें और पूजा स्थल तैयार करें। सावित्री और सत्यवान की पूजा करें और वट वृक्ष को जल चढ़ाएं। लाल धागे से वट वृक्ष को बांधें और 7 बार परिक्रमा करें। व्रत कथा का पाठ करें और अंत में आरती करें। गरीबों और ब्राह्मणों को दान दें और उनसे आशीर्वाद दें। इस व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद करें। वट सावित्री व्रत में क्या क्या सामान की जरूरत होती है। सत्यवान सावित्री की मूर्ति कपड़े की बनी हुई, बांस का बना हुआ एक हाथ पंखा, सूत का लाल धागा, धूप, मिट्टी का दीपक, घी, फूल, फल, 1.25 मीटर का एक कपड़ा, 2 सिंदूर, जल से भरा हुआ पात्र, रोली, मौसमी फल, खरबूजा, गंगाजल, अक्षत, रक्षासूत, चना, गेहूं के आटे की पूरियां, गेहूं के आटे से बने गुलगुले, अगरबत्ती, 16 श्रृंगार की सामग्री, पान, सुपारी, नारियल, भीगा चना, जल का लोटा, बरगद की कोपल, कपड़ा, मिठाई, चावल, हल्दी, हल्दी का पेस्ट, गाय का गोबर। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तब तक के लिए धन्यवाद। सावित्री माता सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें, सभी का अमर सुहाग रखें।